हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था साइज़ रिडक्शन चैप्टर, जिसमें हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द साइज़ रिडक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द साइज़ रिडक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे उनके मेथड्स, जिनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो उनमें क्या क्या थे मैंने कल आपको बताया भी था। जो 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स हैं वो हैं कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रीशन, कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। तो आज हम इनकी डिटेल आगे पढ़ेंगे और इनमें कौन कौन सी मिल्स होती हैं उन मिल्स को भी कवर करेंगे। सबसे पहले है कटिंग। द मटीरियल इज़ कट ऑन ए स्मॉल स्केल बाय मीन्स ऑफ ए शार्प ब्लेड, नाइफ, रूट कटर और एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल है, जो ड्रग मटेरियल है जिसको साइज़ रिड्यूस करना है हमने, उनको हम स्मॉल स्केल पर क्या करते हैं, शार्प ब्लेड्स होते हैं, नाइफ्स होते हैं, उनकी हेल्प से इनको कट कर लेते हैं और साइज़ को रिड्यूस कर लेते हैं। और ऑन ए लार्ज स्केल अ कटर मिल इज़ यूज्ड। So cutting of the drug is usually done to hasten the drying of the drugs. कटिंग मेनली किस लिए की जाती है? ड्राइंग को जल्दी से करने के लिए, ड्राइंग ऑफ द ड्रग्स मटेरियल को, मॉइस्चर कंटेंट को सुखाने के लिए, हटाने के लिए कटिंग मेनली यूज़ किया जाता है। तो इसकी एग्जांपल है कटर मिल। कटर मिल हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम आगे इसकी डिटेल्स को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कटिंग क्या होती है। कटिंग मेथड जो है उसमें कटर मिल यूज़ होती है। आप एग्जांपल के तौर पे वहाँ कटर मिल बता सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है कंप्रेशन। इन दिस मेथड द मटेरियल इज़ क्रश्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर। जो ड्रग है जिसका साइज़ रिड्यूस करना है, जो मटेरियल है उसको क्रश किया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, उस पर प्रेशर डालकर। ऑन स्मॉल स्केल क्या करते हैं हम, ये साइज़ लिखा है यहाँ पे, ये स्केल है। On small scale, size reduction is carried out by using pestle and mortar। यानी कि लेबोरेटरी में जब हम कभी करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम पेसल और मोटार यूज़ करते हैं। वेयर एज ऑन लार्ज स्केल रोलर मिल इज़ यूज्ड। तो इसकी एग्जांपल क्या है, कंप्रेशन की एग्जांपल है रोलर मिल। तो अब चूंकि रोलर मिल भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसकी भी आगे डिटेल नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में क्या होता है वो देख लेते हैं। इम्पैक्ट अकर्स व्हेन द मटेरियल इज़ मोर और लेस स्टेशनरी एंड इट हिट्स बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड और व्हेन द मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी सरफेस। तो इसमें क्या होता है कि जिसका हमने साइज़ रिड्यूस करना है मटेरियल का, वो स्टेशनरी रहेगा, जबकि जो मशीन है, जो आपकी मिल है, उसके जो पार्ट्स हैं, जैसे हैमर मिल्स होते हैं तो उसमें हैमर्स लगे होते हैं, तो वो मूविंग पोजीशन में रहेंगे और वो जैसे ही मटेरियल पे स्ट्राइक करेंगे तो उसका साइज़ रिड्यूस होगा। तो इसको क्या कहते हैं, इस मेथड को बोलते हैं इम्पैक्ट। तो इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है हैमर मिल। हैमर मिल हमारे सिलेबस में है तो हम इसको पढ़ेंगे। हैमर मिल, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच हैमर मिल वर्क्स? It works on the principle of impact, that is, the material is more or less stationary and it is hit by a moving object at high speed। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो मटेरियल जिसका साइज़ रिड्यूस करना है वो स्टेशनरी होगा, एक जगह पर रहेगा, स्थिर रहेगा। एंड इट इज़ हिट बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट हाई स्पीड, यानी कि जो हैमर्स रहेंगे इसके, वो उसके ऊपर स्पीड, हाई स्पीड पे आकर लगेंगे तो उसका साइज़ रिड्यूस होगा। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, मशीन का? इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल casing. In this case, 4 or more hammers are attached to the shaft. The lower part of the casing consists of a screen। इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं। ये है, इसके अंदर क्या है, ये जो देख रहे हैं आप, ये हैमर्स लगे हुए हैं। ये इसकी जो केसिंग की बात कर रहे थे कि जो स्टील का केस रहता है मेनली, क्योंकि हाई क्वालिटी ऑफ स्टील जो होती है, मेटल्स, वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो ये इसके अंदर का केस है, ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के साथ हैमर्स लगे हुए हैं। ये यहाँ से भी हम जो भी साइज़ को रिड्यूस करना है वो ये यहाँ से हम अंदर डालेंगे। यहाँ पर इसकी जो स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ से फाइनल प्रोडक्ट हमें जो रिड्यूस, जो भी हमें डिज़ायर्ड साइज़ चाहिए, तो वो यहाँ से हम डालेंगे। तो ये हैमर्स उनके ऊपर आके लगेंगे, ये हाई स्पीड में रोटेट करेंगे। जब हैमर्स लगेंगे तो साइज़ मटेरियल्स का रिड्यूस हो जाएगा और इस स्क्रीन के थ्रू हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा। तो यही इसकी कंस्ट्रक्शन में है, जो बताया हुआ है कि द लोअर पार्ट ऑफ द केसिंग कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन, जो हमने पीछे देखा, थ्रू विच मटेरियल कैन पास एंड फाइनल प्रोडक्ट कलेक्टेड इन ए सूटेबल रिसीवर एंड द डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन ऑब्टेन्ड।
तो इसकी वर्किंग क्या रहेगी? द मटेरियल इज़ पुट इनटू द हॉपर। हॉपर मीन्स यहाँ पर, यहाँ से हम इस मटेरियल को अंदर इनलेट करेंगे। हॉपर फर्दर कनेक्टेड टू द ड्रम, एडजस्ट द गैप between hopper further connected to the drum. Adjust the gap between the drums to get desired size of the powder. The final product collected under the screen. Due to high speed of operation, heat is generated which may affect thermolabile drugs. जो thermolabile drugs होती हैं जहाँ, यानी कि वो ड्रग्स जो कि हाई टेम्परेचर पे कंटामिनेट हो जाएं, ख़राब हो जाएं, या उनके जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, उनको हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हैमर्स बहुत स्पीड से आते हैं तो हीट जनरेट होती है। तो आगे इसके यूजेस क्या हैं? द हैमर मिल इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ पाउडर फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस एक्सेप्ट स्टिकी मटेरियल दैट चॉक द स्क्रीन। यानी कि ये हर तरह के मटेरियल का साइज़ रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। सिर्फ स्टिकी मटेरियल्स जो होते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन के जो जहाँ से आउटलेट है, जहाँ से मटेरियल को बाहर आना है, वहाँ चिपक जाएंगे तो हमें डिज़ायर्ड साइज़ रिड्यूस साइड नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम स्टिकी मटेरियल्स को इसमें नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट फोर्थ है एट्रीशन। एट्रीशन में क्या होता है? इन एट्रीशन प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द मटेरियल एज इन कंप्रेशन बट द सरफेस आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। इम्पैक्ट में तो क्या था कि जो पार्टिकल जिसको हमने रिड्यूस करना है वो स्टेशनरी रहेगा, लेकिन हैमर्स जो हैं वो मूविंग रहेंगे, लेकिन इसमें मटेरियल भी मूविंग रहेगा और जो मिल है वो भी मूविंग में रहेगी, रिजल्टिंग इन शीयर फोर्सेस विच ब्रेक्स द पार्टिकल। शीयर फोर्सेस मीन्स एक जो फोर्स लगेगा वो एक डायरेक्शन में लगेगा और दूसरा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको शीयर फोर्सेस बोलते हैं। तो शीयर फोर्सेस के थ्रू पार्टिकल का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। On laboratory scale, the size reduction by attrition is done by using pestle and mortar. On large scale, a roller mill can be used. तो चूंकि रोलर मिल भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ है कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। द मैकेनिज्म ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन कैन बी कंबाइंड इन द मिल टू गेट बेटर रिजल्ट्स। The following are the mills in which size reduction is done by the impact and attrition. तो इसकी एग्जांपल है बॉल मिल। प्रिंसिपल क्या है बॉल मिल का? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट जो हमने पढ़ा था कि एक जो मटेरियल रहेगा, जो ड्रग मटेरियल है वो स्टेशनरी रहेगा और मूविंग रहेगा, और एट्रिशन में फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो दोनों ही प्रिंसिपल यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेंगे हम। इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो सिलेंडर which is mounted on a metallic frame in such a way that it can be rotated on its axis. So ये जो ड्रम है, ये वाला जो ड्रम है, होलो सिलेंड्रिकल ड्रम है, जो ये मूव करेगा इसके अंदर, और इसके अंदर बॉल्स भी हैं, मेटल की बॉल्स होती हैं ये, और समटाइम्स इनके ऊपर कोटिंग भी की जाती है प्लास्टिक वगैरह की। तो इस तरह से क्या है, इसके अंदर बॉल्स रहेंगी, ये भी मूव करेगा, सिलेंडर जो है वो भी मूव करेगा, उसके अंदर बॉल्स हैं वो भी मूव करेंगी। तो इसके अंदर हम मटेरियल डाल देंगे, तो बॉल्स जब एक दूसरे के साथ मूव करेंगी तो वो एक दूसरे के मटेरियल के साथ टकराएंगी, तो उससे क्या होगा, हमारे जो साइज़ रिड्यूस होगा। द सिलेंडर कंटेन्स बॉल्स दैट ऑक्यूपाई 30 to 50% ऑफ द मिल वॉल्यूम। इसके अंदर जो इस सिलेंडर का जो 30 से 50% जो है पोर्शन है वो बॉल्स होंगी उसमें, और बाकी ये होलो रहेगा, खाली रहेगा। उस खाली के अंदर हमने जो जिस भी ड्रग का, जिस भी मटेरियल का साइज़ रिड्यूस करना है वो डाल देंगे, तो और जब इसको ऑपरेट करेंगे तो साइज़ रिड्यूस मिलेगा हमें। द वेट ऑफ द बॉल इज़ केप्ट कांस्टेंट। सब बॉल्स का वेट एक जैसा ही होता है, सो दैट कि वो आपस में गड़बड़ ना करें। द बॉल साइज ऑफ द फीड एंड द डायमीटर ऑफ द मिल। द सिलेंड्रिकल एंड बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्टील। तो वो सिलेंडर जो है और बॉल्स जो हैं वो स्टील के बने होते हैं। In pharmaceutical industry, sometimes the cylinder of the ball mill is lined up with rubber or porcelain. पोर्सलिन के भी बने होते हैं, रबड़ के भी बने होते हैं। तो जो बॉल्स होंगी उनके अंदर फिर वो भी रबड़ या पोर्सलिन की ही होंगी, वो आगे स्टील की नहीं होंगी।
अब इसकी वर्किंग देख लेंगे हम। वर्किंग में क्या रहेगा, पुट द ड्रग इनसाइड द सिलेंडर ऑफ द मिल। उसके अंदर हम ड्रग्स को डाल देंगे सिलेंडर में। स्टार्ट रोटेटिंग द मशीन, मशीन को स्टार्ट करेंगे, वो रोटेट करना स्टार्ट होगी ऑन इट्स एक्सिस। द स्पीड ऑफ द रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, क्योंकि अगर हम बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड पे चलाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉल्स क्या रहेंगी, मटेरियल के साथ नहीं टकराएंगी, बल्कि वो जो सिलेंडर की वॉल्स हैं उनके आजू बाजू में चिपक जाती हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वहाँ पर। तो हमें जो डिज़ायर्ड साइज़ है वो नहीं मिल पाता है। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि ये है कि एट ए लो स्पीड द बॉल विल स्लाइड और रोल ओवर ईच अदर। जब बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड होगी तो बॉल जो हैं वो धीरे 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 मूव करेंगी। तो उससे क्या होगा कि वो हमें जो डिज़ायर्ड साइज़ चाहिए वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो उनको पार्टिकल को तोड़ नहीं पाएंगी छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो जैसे मैंने आपको बताया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है एंड नो ग्राइंडिंग विल अक्कर, कोई ग्राइंडिंग नहीं होगी। बट एट अबाउट 2/3 ऑफ द स्पीड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट अक्कर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ भी लगेगा, लेकिन एक ख़ास ऊंचाई पर जाकर बॉल्स क्या होंगी, नीचे की तरफ गिरेंगी। तो जब वो मटेरियल के ऊपर गिरेंगी तो क्योंकि स्टील बॉल्स होती हैं वो बहुत भारी होती हैं, तो जब वो ड्रग्स के ऊपर गिरेंगी तो वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा, तो हमें साइज़ जो है हमारी ड्रग्स का वो कम होगा, रिड्यूस होगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड और स्पीड टू गेट डिज़ायर्ड साइज़ रिडक्शन। एंड after a suitable time the material is taken out and passed through a sieve to get powder of the required size। उस मटेरियल को निकाल के हम उसको एक स्पेशल सीव से, जो भी हमें चाहिए, लाइक 10 नंबर सीव से चाहिए, 20 नंबर सीव से चाहिए, या जो भी हमें डिज़ायर्ड साइज़ है उस सीव में से हम उसको पास कर लेंगे, और जो पाउडर हमें उसमें से पास होगा उसको हम रख लेंगे। जो नहीं हो पाएगा उसको फिर से हम मशीन में साइज़ रिडक्शन के लिए डाल देंगे। The mill is used to grind brittle drugs to fine powder। फाइन पाउडर बनाने के लिए हमें यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या क्या हैं इसके, इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर एंड डिफरेंट डिग्री ऑफ हार्डनेस, इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ वेट और ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस, यूज़ फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स। क्योंकि ये एक एनक्लोज्ड सिलेंडर में होता है तो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जो उनके डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं तो वो जो भी उसको ऑपरेटर है वहाँ पे उसको इनहेल नहीं कर पाएगा, और उनकी हेल्थ के ऊपर उसका कोई भी टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं आएगा। डिसएडवांटेज क्या है, द बॉल मिल इज़ वेरी नॉइसी, क्योंकि उसके अंदर बॉल्स होती हैं वो स्टील की हैं सारी, वो एक दूसरे से टकराती हैं तो बहुत शोर होता है। एंड wear occur from the balls as well from the casing। तो स्टील के पार्टिकल्स भी उसके अंदर मिल सकते हैं, तो कंटेमिनेशन हो सकता है प्रोडक्ट का आपका, ये एक उसका डिसएडवांटेज है, वियर एंड टियर होता है। और इसी में नेक्स्ट है फ्लूइड एनर्जी मिल, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है ये। हम वो मिल ही पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो मिल हमने छोड़ दी हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल भी हमारे सिलेबस में है। तो फ्लूइड एनर्जी मिल भी इम्पैक्ट और एट्रीशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करती है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसकी। इट कंसिस्ट ऑफ ए लूप ऑफ पाइप विच हैज़ ए डायमीटर ऑफ 20 to 200 mm। इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं। ये है मशीन की डायग्राम। ये जो पाइप है इसका डायमीटर 20 mm से 200 mm तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी ओवरऑल हाइट ऑफ द लूप विच में बी अप टू अबाउट 2 मीटर। जिसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम 2 मीटर्स की हो सकती है। तो इसकी हाइट कितने मीटर की है तो उसके अकॉर्डिंग ही इसके लूप साइज, क्या जो डायमीटर साइज़ है वो डिपेंड करेगा कि कितना है। 20 से 200 mm कुछ भी हो सकता है उसमें, डिपेंडिंग ऑन दी ओवरऑल हाइट ऑफ द लूप। सो देयर इज़ एन इनलेट फॉर द फीड, यानी कि यहाँ से जिस मटेरियल को हमने साइज़ रिड्यूस करना है वो यहाँ से अंदर जाता है इसकी, ये इनलेट है। एंड ए सीरीज़ ऑफ नोजल्स फॉर द इनलेट ऑफ एयर और
एन इनर्ट गैस, और यहाँ से हम हाई प्रेशर से गैस को या एयर को इसके अंदर डालते हैं। यहाँ से ये मटेरियल आया, यहाँ से हवा या गैस आती है। इनर्ट गैसेस मीन्स जो मटेरियल के साथ किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करेगी, वो मटेरियल को एज इट इज़ रखती है। सो दिस ऑल्सो हैज़ एन आउटलेट विद ए क्लासीफायर which allows the air to escape but prevents the particles to pass until they become sufficiently fine। ये क्लासीफायर है यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि जो हमें साइज़ चाहिए उसी पाउडर को बाहर आने को अलाउ करती है। अगर उससे साइज़ बड़ा है तो वो उसको अलाउ नहीं करती। इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में क्या होगा, द एयर और इनर्ट गैस इज़ इंट्रोड्यूस विद ए हाई प्रेशर थ्रू द नोज़ल्स। तो यहाँ नोज़ल्स हैं जो ये दिखाई हैं नोज़ल्स, इनमें से एयर पास करवाई जाती है। सॉलिड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एयर स्ट्रीम थ्रू इनलेट। यहाँ से आपका मटेरियल आता है, यहाँ से इसके अंदर एयर आएगी। सो ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस इम्पैक्ट एंड एट्रीशन फोर्सेस अकर बिटवीन दी पार्टिकल्स। तो जो ये गैस एकदम से बहुत प्रेशर से इसके अंदर आएगी तो जो ड्रग पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से आपस में टकराएंगे। तो एक दूसरे से जब वो बहुत हाई स्पीड में, बहुत हाई फोर्सेस में टकराते हैं तो वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटेंगे, तो उनका पार्टिकल साइज़ रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। द फाइनल प्रोडक्ट कलेक्टेड थ्रू द क्लासीफायर। इस क्लासीफायर से हम फाइनल प्रोडक्ट ले लेते हैं। यहाँ से फ्लूइड एनर्जी मिल रिड्यूस द पार्टिकल साइज़ टू 1 to 20 माइक्रॉन्स। 1 to 20 माइक्रॉन्स के अंदर ये जहाँ भी हमें साइज़ चाहिए वो हम इस मिल के थ्रू ले सकते हैं टू गेट ए वेरी फाइन पाउडर। अगर हमें बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर चाहिए, बहुत ज़्यादा साइज़ पार्टिकल है जो बहुत ज़्यादा छोटा चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, इवन अप टू 5 माइक्रॉन द मटेरियल इज़ प्री ट्रीटेड। उसको प्री ट्रीट कर लेंगे मटेरियल को। कैसे कर लेंगे, उसको हम 100 मैश साइज़ की सीव से पास आउट करवा लेंगे। तो वो पार्टिकल्स जो 100 मैश साइज़ से पास हो जाते हैं उनको फिर हम इनलेट के थ्रू फ्लूइड एनर्जी मिल में डाल के उनके साइज़ रिड्यूस कर लेते हैं। तो हमें अप टू 5 माइक्रोन का साइज़ मिल जाता है। इसके आगे यूजेस क्या क्या हैं। द मिल इज़ यूज टू ग्राइंड हीट सेंसिटिव मटेरियल टू फाइन पाउडर। क्योंकि इसमें गैस और एयर पास करवाते हैं तो इसके अंदर हीट जनरेट नहीं होती है। तो जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, जो हीट सेंसिटिव ड्रग्स हैं, उनको हम इसके थ्रू पार्टिकल साइज़ को छोटा कर सकते हैं या फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ कर सकते हैं उनके लिए। ऑल्सो यूज टू ग्राइंड इन विच हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड। तो हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी जब हमें चाहिए तब हम फ्लूइड एनर्जी मिल को यूज़ करते हैं। तो यही कुछ 3-4 मिल्स थी इस चैप्टर में। ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है आपका। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर हैं वो भी अब जल्दी अपडेट कर दिए जाएंगे आपको। थैंक यू।